पटना शहर में जन्माष्टमी की धूम हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा रंगत परवान पर दिखती है गौड़िया मठ में। ये मठ पटना में 1928 में बना। तब से यहाँ कृष्ण लला के जन्मदिन पर हर साल मेला लगता है। हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लला की आराधना के गीत गाए जाते हैं। बेसिकली गौड़िया मठ जो है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसका फाउंडर है और पटना में ये 1928 से बना हुआ है। तो गौड़िया मिशन में या गौड़िया मठ जो बोला जाता है ये बेसिकली गौड़ देश से आई है। गौड़ देश जो पुराना मतलब अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को लेकर गौड़ देश बोला जाता था। इस बार भी 28 अगस्त को मंदिर के पट शाम 4 बजे से खुलेंगे और 10:30 बजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद 28 अगस्त की मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। यहाँ पे तो कई हजारों लोग आते हैं, करीब 10-20 हज़ार लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो पूरा 4 बजे से पूरा दर्शन शुरू होगी कल और रात करीब 10:30 बजे तक। फिर 10:30 बजे के बाद ठाकुर जी का जो भीतर में काम रहता है और 12 बजे अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद फिर वहाँ जो 56 भोग लगती है वो लगने के बाद फिर पट खुलेगी। गौड़िया मठ के अलावा इस्कॉन में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस्कॉन का मुख्य समारोह श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित है, जहां मणिपुर और वृंदावन के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वैसे लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोगों को आमंत्रित कर दिए हैं। वहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक अच्छा खासा प्रोग्राम होता है, वो सब अरेंज है। कल्चरल प्रोग्राम मणिपुर से और वृंदावन से लोग आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। कृष्ण की उपासना में सरोबार ये भक्त बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है ताकि भक्त अपने भगवान के आदर्शों को फिर से याद कर सकें। भगवान आते हैं उस रास्ता को बताने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही सब कुछ हूँ। और भगवान द्वापर में आए मथुरा में, इसके बाद द्वारका चले गए। इसके बाद जब भगवान अपने धराधाम में चले गए तो यहाँ पर वही जब आए थे द्वापर में, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ उसको लोगों के बीच में, अपने बीच में, साधु संतों के बीच में रिमाइंड करते हैं अपने आप को कि हम लोग पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड हैं। उम्मीद रहेगी कि इस जन्माष्टमी में आपको भगवान के बताए आदर्श फिर से याद जरूर आएंगे। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक देवता का जन्म नहीं था, बल्कि ये जन्मोत्सव हमको बतलाता है कि असत्य और अन्याय के गुप्त अंधेरे के बीच न्याय और सत्य की किरण जरूर फूटती है। ये भी कि न्याय और सत्य की लड़ाई में अपने पराये और नाते रिश्ते के भेद कोई मायने नहीं रखते। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आरएन न्यूज़, पटना।